हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष श्रीवास्तव। तो आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सीबीएसई कंपार्टमेंट क्या होता है, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट में क्या फ़र्क होता है। सब कुछ इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। कंपार्टमेंट किन बच्चों की आती है, इन केस कोई बच्चे इंप्रूवमेंट देना चाहता है वो कैसे दे सकता है, कंपार्टमेंट और इम्प्रूवमेंट में क्या फ़र्क होता है। जैसे कोई बच्चा इन केस फेल हो गया है और या फिर अगर वो पास भी है तो जैसे जेई की काउंसलिंग होती है, आपको पता है जोसा काउंसलिंग, उसमें आपका पता है 75% क्राइटेरिया ईडब्ल्यूएस जनरल ओबीसी का होना फुलफिल मांगता है। इन केस अगर पास भी है, आपका 73 आ रहा है परसेंट या फिर 74% आ रहा है, तो आपको कैसे इंप्रूवमेंट देना है, सब कुछ वीडियो में डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। इस वीडियो में हम लोग साथ में ये भी डिस्कस करेंगे कि कंपार्टमेंट की फीस कितनी होती है, कैसे उसको कंपार्टमेंट को अप्लाई किया जाता है, कब कंपार्टमेंट का रिजल्ट आता है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो में हम लोग डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं और नीचे दिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कंपार्टमेंट का एग्जाम कौन कौन दे सकते हैं। कंपार्टमेंट मतलब होता है जैसे कंपार्टमेंट में जो बच्चे फेल हो जाते हैं वो बच्चे कंपार्टमेंट देते हैं। सबसे पहले ये जान लीजिए, ये होता है कंपार्टमेंट। आगे बताता हूँ क्लास 10th वाले बच्चों कितना मौका, कौन कितने सब्जेक्ट फेल हो तब कंपार्टमेंट आती है, सब कुछ डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो का आखिरी तक आप लोग बने रहिएगा। और इम्प्रूवमेंट का मतलब होता है जैसे कोई बच्चा किसी जैसे टॉप 5 सब्जेक्ट्स है आपका, तो 5 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स कम आ गए हैं। जैसे फिजिक्स में पेपर बहुत हार्ड है, जैसे फिजिक्स में किसी बच्चे का जैसे मान लीजिए ओवरऑल प्रैक्टिकल सब थ्योरी मिला के 60 नंबर आ रहा है, तो इसका जैसे 74% बनना है, बट जेई में 75% चाहिए, तो वो बच्चा एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकता है। और जो बच्चा फेल हो जाता है उसको कंपार्टमेंट देना कंपलसरी होता है, क्योंकि वो बच्चा फेल हो गया है। ये इंप्रूवमेंट बच्चा अपने मन से पास होने के बावजूद एक सब्जेक्ट में दे सकता है। कितने सब्जेक्ट में कौन बच्चा क्लास 10 क्लास 12 दे सकता है, आइए डिटेल में डिस्कस करते हैं। जैसे कंपलसरी कंपार्टमेंट होती है, जो बच्चे जैसे फेल हो जाएंगे तो उनको तो कंपार्टमेंट कंपलसरी देना ही पड़ेगा। इंप्रूवमेंट जैसे मैंने बताया, किसी बच्चे का कोई एग्जामिनेशन अच्छा नहीं गया है, उसको उसमें इंप्रूवमेंट देना है उस सब्जेक्ट का। जैसे पर्टिकुलर फिजिक्स में, मैथ्स में कोई सब्जेक्ट अच्छा नहीं गया है, तो वो बच्चा उस चीज़ का इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन देगा। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया जैसे 74% आ रहा है, एक नंबर में आप अच्छा कर लेंगे इसको, तो आपका 75% क्राइटेरिया फुलफिल हो जाएगा, तो उस चीज़ में आप इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं। बट मेन क्लास 12th वाले बच्चे, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्लास 12th वाले बच्चे एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन या फिर कंपार्टमेंट दे सकते हैं। मतलब ध्यान समझिएगा, एक सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जैसे मान लीजिए किसी सब्जेक्ट में फिजिक्स एग्जांपल लेते हैं, इसमें आपका कम मार्क्स आ गया, आपको लग रहा है, तो आप फिजिक्स का इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप दे देंगे। एक सब्जेक्ट आपको अप्लाई करने पड़ेगा और एक सब्जेक्ट में आप कंपार्टमेंट भी आप दे सकते हैं। जैसे कंपार्टमेंट कहने का मतलब जैसे एक सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, फिजिक्स में से मान लीजिए फेल हो गए हैं, तो फिजिक्स का आप कंपार्टमेंट आपको देंगे। या फिर फिजिक्स और मैथ्स दोनों में फेल होंगे तो आपको नेक्स्ट ईयर ही देना पड़ेगा, उसका आप कंपार्टमेंट इस साल नहीं दे पाएंगे, उसका आप नेक्स्ट ईयर जाके आपको दोबारा पढ़ के सब कुछ एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन सब कुछ देना पड़ेगा। ठीक है, तो यही मैं फर्क समझ गए होंगे। इंप्रूवमेंट आप अपनी मर्जी से दे सकते हैं पास होने के बावजूद, बस इस इंप्रूवमेंट कंपार्टमेंट हो, उसका नाम आपका इंप्रूवमेंट हो जाएगा। और कंपार्टमेंट आप तब देंगे जब आपका एक सब्जेक्ट में, जैसे फिजिक्स में आप फेल हो गए एग्जाम्पल, तो आप इसका कंपार्टमेंट दे सकते हो। अदरवाइज जैसे 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए क्लास 12 में, तो आपको अगले साल देना पड़ेगा। इससे क्लास 10 की बात करते हैं, क्लास 10 में 2 सब्जेक्ट होता है। ठीक है, इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आप दे सकते हैं। जैसे आपका साइंस और इंग्लिश है, आपको 2 सब्जेक्ट खराब हो गया है, तो आप उसका इंप्रूवमेंट अपनी मर्जी से आप दे सकते हैं, 2 सब्जेक्ट चूज कर सकते हैं देने का। और कंपार्टमेंट जैसे मान लीजिए सीबीएसई में क्लास 10 में आप 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट में फेल हो गए, जैसे आप इंग्लिश में भी फेल हो गए एग्जाम्पल और साइंस में भी फेल हो गए, तो 2 सब्जेक्ट का आप कंपार्टमेंट एग्जामिनेशन दे सकते हैं इसी साल। अगर आप मैथ्स में भी फेल हो गए 3 सब्जेक्ट में, तो आपको नेक्स्ट ईयर ही आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, नेक्स्ट एग्जामिनेशन अगले साल आपको देना पड़ेगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। अगर नहीं क्लियर हो तो पीछे वीडियो जाके एक बार इसको 1x में नहीं अच्छे से इसको आप सुनिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, पैसा कितना लगता है इंप्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट देने का। तो सबसे इंपॉर्टेंट है 300 रुपये पर सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश का है और आप जैसे 10th में 2 सब्जेक्ट में इंप्रूवमेंट दे रहे हैं, इंग्लिश का दे रहे हैं, हिंदी का दे रहे हैं, तो आपको 600 रुपये देना पड़ेगा। अच्छे से आपको समझ गए होंगे। और किसको मेन बात कैसे अप्लाई करना है इंप्रूवमेंट या फिर कंपार्टमेंट को, आपको अपने स्कूल से अप्लाई करना है। स्कूल भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं सीबीएसई का ऑफिशियल वेबसाइट पे, या फिर parikshaSangam.gov.in पे जाके आप कंपार्टमेंट या फिर सब कुछ को अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए डिटेल वीडियो में हम ले आएंगे जब इसका फॉर्म वगैरह आएगा। तो हाँ, मेन बात आप लोग को ये ध्यान रखनी है, स्कूल वगैरह में टीचर क्या करते हैं, जब आप इनके साथ जो बच्चे फेल नहीं हुए हैं, ठीक, उनको इंप्रूवमेंट देना है, अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं,
तो स्कूल वाले बोलते हैं कि आप तो फेल नहीं, कंपार्टमेंट आपके तो नहीं है या फेल नहीं हुए तो आपको इंप्रूवमेंट नहीं होगा। ऐसा उनको समझाइएगा कि इंप्रूवमेंट सारे बच्चे दे सकते हैं, क्योंकि स्कूल नहीं चाहता ना हमारे तरफ से ज़्यादा बच्चे बर्डन हो। तो आप उनको बताइएगा कि हम इंप्रूवमेंट दे सकते हैं। किसी 12th वाले बच्चे किसी एक सब्जेक्ट में आप अपना इंप्रूवमेंट मार्क्स करके अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। उनको बताइएगा जैसे मान लीजिए आपको 74% आ रहा है, जे में 75% चाहिए, तो आप एक सब्जेक्ट का इंप्रूवमेंट भर के उसमें अच्छा स्कोर करके आपका अच्छे स्कोर आप मार्क्स कर सकते हैं, एक सब्जेक्ट में अपना मार्क्स इंप्रूव कर सकते हैं। ये बात ध्यान दीजिए, इन केस आप इंप्रूवमेंट में फेल भी हो जाते हैं तो आपका पुराना मार्क्स जो आपका है वो बना रहेगा, उसके बाद परेशान मत होइएगा, ठीक है। ये नहीं आप सोच रहे हैं इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन आपने दिया, आपने इंप्रूवमेंट एग्जामिनेशन दिया, उसमें जैसे आपका रियल में जो आपका एग्जामिनेशन आया था उसमें आपका आया था 60 और आपने इंप्रूवमेंट दिया, आपका आ गया 50, तो टॉप जो बेस्ट होता है उसको लिया जाएगा। अगर इसमें आपका 80 आ गया तो आपको ये स्कोर किया जाएगा। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट आते हैं प्रैक्टिकल कंपार्टमेंट। आपको पता है जब कंपार्टमेंट आती है तो थ्योरी की अलग आती है और प्रैक्टिकल की अलग रहती है। तो सब कुछ मैं डिटेल में आपको बताऊंगा जब आपका फॉर्म आएगा। मैं जो ओवरव्यू दे रहा हूँ उसको अच्छे से आप लोग समझ लीजिएगा, ठीक है। हाँ, अब मेन चीज़ है, फॉर्म आपका आता है हमेशा जून में आता है और एग्ज़ाम जो आपका होता है जुलाई में होता है और रिजल्ट जो होता है वो अगस्त के फर्स्ट वीक में होता है। ये बात आप इस चीज़ का आप लोग ध्यान दीजिए। जब फॉर्म वगैरह आएगा तो उस चैनल पर आपको सबसे पहले मिल जाएगा, तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और नीचे आगे मेन चीज़ है, इसको कभी मिस मत करिएगा। अभी जैसे जेई का एग्ज़ाम कैसे होगा, जैसे मान लीजिए आप लोग बोलेंगे जो काउंसलिंग होती है वो अगस्त में स्टार्ट होती है, तो जब उसका फॉर्म पहले आता है तो उसमें मेरे 75% के तो है नहीं, तो मैं इसको कैसे अप्लाई करूँगा। तो उसमें आप जो आपके रियल मार्कशीट आई है जिसमें आपका 75% फुलफिल नहीं है उसको उसमें आप अपलोड कर सकते हैं। उससे क्या होता है, उसमें आपका स्टेट ऑफ एलिजिबिलिटी देखी जाती है। इसका मतलब ये होता है कि उसमें आपका देखा जाता है आप किस स्टेट से हैं। जब काउंसलिंग खत्म हो जाती है, जो कॉलेज आपको अलॉट हो जाता है, फाइनली जब आपका कॉलेज पहुंचने के बाद फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो उसमें आपका 75% क्राइटेरिया होना फुलफिल मांगता है, ठीक है। इससे परेशान मत होइएगा। जैसे इन केस आपका 70% आ रहा, काउंसलिंग टाइम अपनी मार्कशीट आप अपलोड कर सकते हो, उससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कॉलेज मिलने के बाद जब वहाँ फिजिकल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा वहाँ पे आपका 75% क्राइटेरिया होना मस्ट है, ठीक है। तो इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस कंपार्टमेंट आपको आई थिंक क्लियर हो गया, इंप्रूवमेंट क्या होता है सब कुछ इस वीडियो में आपको क्लियर हो गया होगा। चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।